हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो भी बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज हम लाए हैं हमारी कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारे अध्याय 14 और उसका आज करने वाले हैं हम लोग एमसीक्यूज। जी हां, इसका हम एक वन शॉट रिवीजन भी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद इसके हमने 14.1, 14.2 और 14.3 भी हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। और आज हम करने वाले एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज क्यों जरूरी होते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर जो क्वेश्चन लिया है वो यहां पर समझने की बात है कि अब यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं और यहां पे आप अपने ऑप्शन में से क्या मैच कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 7a स्क्वायर माइनस 63b स्क्वायर। अब देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग करेंगे कि अगर आपको यहां पर ऐसा दिख रहा है कि 7 के पहाड़े में 63 आता है और यहां पर 7 है, तो आप लोग क्या करोगे, 7 को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, है ना, 9 7 63, है ना, ये हो गया। मतलब 7 तमा की 63, 7a, और यहां हो गया आपका 9, ठीक है ना। यहां पे 9 हमने लिख लिया। अब देखिए यहां पर हमारा एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, वो आप फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हो। बताइए कौन सा फॉर्मूला है। यहां पर हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको मैं कहता हूं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यहां पर हमारा ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। क्यों ना मैं इस फॉर्मूले को इसमें टर्न कर दूं, तो ये हो जाएगा 7, है ना। यहां पर मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। जो मेरा क्या फॉर्मूला बन रहा है देखते हैं। यहां मेरा फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस 3b और ए माइनस 3b। देखिए यहां हमने बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखते हैं क्या मेरा ये आंसर है, मेरे कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है। तो यहां पर है ए 7, ए माइनस 3b और ए प्लस 3b। आई थिंक यही हमारा आंसर सही है, क्योंकि यहां पे तो 9 आ रहा है, यहां पर 7 किसी में भी बाहर नहीं निकला है, तो यहां हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखा आप लोगों ने, अगर हमें सर्व समीकरण अगर याद हो कि कौन सी सर्व समीकरण यहां पर लग रही है और मैंने उसको सॉल्व किया। देखिए मैं बता रहा हूं कि हमारा जो गुणनखंड चैप्टर है, अगर इसके अंदर हमें यह पता हो कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको देखते से आपको समझ में आ जाए कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो आपको अपने आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये कौन सी सर्व समीकरण में सही बैठेगा। तो हमने बिल्कुल लिया, और पहले क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो बस देरी किस बात की, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमें यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं। देखिए यहां पे मुझे क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 32x क्यूब, है ना। अब देखो यहां पर दोनों ही 2 से भाग होने वाली संख्या है, तो सबसे पहले 2 को बाहर ले लो। अब यहां पर x की घात 3 है और यहां पे घात x है, मतलब 1 है, तो यहां पर x को बाहर ले लिया। अंदर कितना बचा, 1 माइनस 32, मतलब कितनी बार में आता है ना, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, और ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये फिर से मेरा कौन सी सर्व समीकरण का रूप बन रहा है, ये मेरी सर्व समीकरण का रूप बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको हम कहते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए अब इसको मैं कैसे बनाऊंगा, तो यहां पर देखते हैं। यहां पर 2x लिखते हैं और यहां लिखते हैं 1 का स्क्वायर, और यहां पे लिखते हैं 4x का स्क्वायर, क्योंकि भाई 4 चौको 16 ही होता है ना। तो बस अब करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख देंगे, 2x 1 प्लस 4x और 1 माइनस 4x। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, और हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा आंसर इसके अंदर बिल्कुल ठीक बैठता है। पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता। भाई ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है भाई, 1 माइनस 4x और 1 प्लस 4x, जो कि हमने बिल्कुल कॉमन निकाल के इसको सॉल्व किया। तो 2 क्वेश्चन हमने एक ही फॉर्मूले से करें। आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जिन्हें हमें बिल्कुल क्या इसी मेथड से सॉल्व होंगे या कुछ और मेथड्स हैं यहां पर लगाने के। तो चलिए आइए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहां पर दिया है एक्स क्यूब माइनस 144x। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब
माइनस 144x। सबसे पहली बात, आपको यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो वो देखो। यहां पे x की घात 3 है, यहां पे x की घात 1 है, मैंने x को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 144। अब देखिए फिर से अगर मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के रूप में ले जाऊं तो ये मेरा वही फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो क्या बनता है a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है ना मेरा फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, यहां पर वही फॉर्मूला बनाते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा x प्लस 12 और ये हो जाएगा x माइनस 12। तो यहां पर ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो गया, क्योंकि 12 को 2 बार गुणा करता हूं तो 144 आता है, और 144 का जो वर्गमूल मतलब जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है। तो यहां पर हम लोगों ने इसको ही देखा, और 12 को वर्ग करूंगा तो 144 होगा, जो कि हमने वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर में किया भी था। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है इसके अंदर। पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, जी हां तीसरा बिल्कुल ठीक है, जो कि हमारे राइट आंसर को मैच करता है। तो यहां हमने 3 क्वेश्चन जो हैं एक ही फॉर्मूले से सॉल्व किए और देखा कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लग रहा है। तो बस ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आपको क्वेश्चन को देख के उसका हाल समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। तो चलिए आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया है। यहां पर भी जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, 2 माइनस 50x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, आप यहां से 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 25x स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या कर सकता हूं, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर इसको लिख लीजिए 1 का स्क्वायर और इसको लिख लीजिए 5x का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस 5x और 1 माइनस 5x। अब बताइए कौन से फॉर्मूले से गया, जी हां ये हमारा फॉर्मूला गया वही वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि कहता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यही हमारा फॉर्मूला। देखते हैं इसके अंदर से कौन सा आंसर है जो हमारा मैच हो रहा है। जी हां इसमें लास्ट ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल इस आंसर को मैच कर रहा है। तो हमने जितने भी अधिकतर जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारी ये वाली सर्व समीकरण से सॉल्व हो रहे हैं, जो कि आपको बहुत याद रखना है। मैंने लिए हैं तो समझ लीजिए कि ये इस तरह का जो फॉर्मूला है मतलब सर्व समीकरण है वो आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर हमने 4 क्वेश्चन किए हैं जहां पर फॉर्मूला एक ही यूज हुआ है, पर क्वेश्चन का टाइप यहां पर अलग अलग है। हमने देखा कि किसको बाहर निकाल सकते हैं, किसको मैं फॉर्मूले के रूप में बदल सकता हूं, यहां पर हमने उन क्वेश्चनों को देखा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है, अब देखिए क्वेश्चन अब थोड़ा सा बदल गया है। अब यहां पर मुझे क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब देखिए यहां पर मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या एडजस्टमेंट करूं कि मेरा मतलब जो मेरे गुणनखंड निकल के आए वो बिल्कुल सही आ जाए। तो चलिए यहां पर एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इन दोनों में से कॉमन लेता हूं, तो यहां हो जाएगा a, तो a प्लस बी। अगर मैं यहां पर कॉमन लेता हूं, किसको, अगर मैं यहां कॉमन लेता हूं, अगर देखो यहां पर कॉमन आने वाली कोई भी चीज दी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना आप लोग। अगर इन दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा है तो यहां से तो कॉमन आ जाएगा, पर यहां से मैं कॉमन नहीं निकाल सकता हूं। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा। कैसे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए मैंने क्या करा, रिप्लेस किया, ए बी को यहां ले आया और बी सी को इधर ले गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी आराम से कॉमन निकाल सकता हूं, यहां पे भी आराम से मैं कॉमन निकाल सकता हूं। यहां पर ऐसी कोई सी भी मेरे पास ऐसी कोई सा यहां पर कॉमन निकालने वाले यहां पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहां पे ए स्क्वायर था और यहां पर बी सी था, दोनों में से मैं कुछ कॉमन नहीं निकाल सकता था। हाँ यहां पे निकाल सकता हूं, जैसे यहां पर ए की घात 1 है और यहां पे ए की घात 2 है, तो ए को जो छोटी घात है उसको निकालते हैं, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी, और यहां से अगर मैंने सी को कॉमन निकाल लिया तो यहां पर भी बचा ए प्लस बी, तो यहां कितना हो जाएगा ए प्लस बी और यहां हो जाएगा ए प्लस सी, है ना। देखिए
मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप लोग देखा करो कि आपकी स्टार्टिंग की दो टर्म क्या है। अगर आपको उसके बीच में से अगर कॉमन निकालना ठीक से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार गलत हो सकता है आपका स्टार्टिंग में कि भाई कॉमन नहीं आए। भाई अगर नहीं आ रहा तो आप लोग उसको फिर एडजस्टमेंट करके सॉल्व करो, तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल सही चले जाओगे। ऐसा नहीं होता कि आपका एक ही बार में ठीक आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको एफर्ट करो, 2-3 बार एफर्ट करो, आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल आंसर ठीक बैठेगा। जैसा कि हमारा आया है a+b और a+c, तो देखिए यहां पर हमारा आंसर a+b और a+c जो आ रहा है वो फर्स्ट बिल्कुल ठीक है और हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो बस फोकस करना है ना, कोशिश ये करो कि आप लोग पहली बार में समझ जाओ कि हमको क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। क्या स्टार्टिंग की जो टर्म है उनमें से कॉमन निकाली जा सकती है, अगर कॉमन निकाली जा सकती है तो बिल्कुल निकालो, और नहीं निकाली जा सकती है तो फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, जैसा कि हमने इसके अंदर किया था। तो चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है यहां पर हमें जो एडजस्टमेंट से सॉल्व करना है। आगे दिया है क्वेश्चन यहां पर pq² + q p-1 -1 है ना। अब ये क्वेश्चन दिया है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करो, यहां पे pq² + qp -q -1। अब आती है कॉमन लेने की बारी, तो कॉमन तो बहुत अच्छे से हम लोग जानते ही हैं। तो देखिए यहां पर आपको, यहां पर जो कॉमन लेने के लिए दिख रहा है वो यहां पर इतने में से कॉमन और इतने में से कॉमन आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए अब यहां पर क्या है, P और Q दोनों की घात 1 है, और यहां पे भी P तो है और यहां पे भी P है, तो P तो सबसे पहले निकाल लो। यहां पे Q की घात 2 है और यहां पे Q की घात 1 है, तो यहां पर आप Q को निकाल लो। अब अंदर कितना बचा, देखिए दोनों में से दोनों P तो बाहर आ गए, अब यहां पर 2 Q था तो 1 Q बाहर आ गया, अंदर 1 बचा +1। अब इतना तो आ गया, अब कोशिश करो कि अगर q+1 यहां बन रहा है तो आगे भी बन जाए, है ना। अब देखिए यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, -1 को कॉमन ले लो और अंदर बचा q+1, तो यहां क्या हो गया q+1 और यहां क्या हो गया pq -1। तो यहां पर दो फैक्टर मतलब दो गुणनखंड मेरे निकल के आए। अब मैं देखता हूं क्या मेरा ऑप्शन के अंदर से बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहां पर pq -1 और q+1 ये मेरा बिल्कुल ठीक है। यहां पर हमने जो राइट आंसर किया वो बिल्कुल ठीक आया, बस काय से आया केवल हमारा फैक्टर ठीक लेने से, मतलब गुणनखंड ठीक लेने से। और आप लोगों ने देखा कि हमारा गुणनखंड किस तरह से आया। बस ऐसे ही क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमने अपने एमसीक्यूज में शामिल किया है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर भी हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, ab -mn + an -bm। देखिए अब देखो यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो यहां से कुछ कॉमन नहीं निकाला जा सकता है। क्यों नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यहां पर ab है और mn है, मतलब दोनों ही चीज अलग अलग है। और यहां से भी कॉमन नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि यहां पर an -bm है। अब बात आती है कि कॉमन कैसे निकाला जाए, तो कॉमन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पर ab है -mn है +an है -bm है। अब देखिए यहां पर चेंज ये करता हूं कि यहां पर ab +an कर देता हूं और यहां पर mn -bm कर देता हूं, ठीक है ना। अब यहां से आप लोगों को देखने में क्या लग रहा है, मैंने इसको इधर ले आया और इसको इधर ले आया। अब आपने देखा कि यहां से भी कॉमन आराम से निकाला जा सकता है और यहां से भी कॉमन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अब देखिए यहां से मैं a को बाहर निकाल लूं तो अंदर कितना बचेगा, b + n, है ना। अब अगर मैं यहां पे भी माइनस और यहां पे माइनस है, दोनों तरफ अगर माइनस होता है तो माइनस को सबसे पहले कॉमन निकाल लो। अब यहां पर भी m है और यहां पर भी m है, m को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा n + b, है ना। देखो b + n या n + b बात एक ही होती है ना। अब देखिए b + n और b + n या n + b, आप उसको कॉमन निकाल लो, अंदर कितना बच रहा है, a - m। ये हमारे आराम से निकल के आ गया, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन के गुणनखंड निकल के आ गए। अब देखते हैं क्या ये गुणनखंड हमारे ऑप्शन में मैच हो रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं। b + n और a - m, b + m और m
a माइनस m। यहां हमारा बिल्कुल ठीक हो गया और बिल्कुल राइट आंसर आ गया। तो देखा हम लोगों ने एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है और कैसे देखा जाता है। यहां से हमने स्टार्टिंग के दोनों से समझ गए कि भाई यहां से नहीं कर सकता तो कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो इस वाली लाइन में हमने एडजस्टमेंट कर दिया और एडजस्टमेंट करने के बाद हमने उसके अंदर से जो कॉमन था उसको निकाला और इस तरह से हमारे गुणनखंड भी आ गए। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन आया है ये क्या दिया हुआ है, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1। अब देखिए यहां से इन दोनों में से आराम से मैं कॉमन निकाल सकता हूं और इन दोनों में से भी निकल सकता है। तो एक बार कोशिश कर लेते हैं। यहां से अगर मैं ए को कॉमन निकालता हूं अंदर कितना बचेगा, बी माइनस 1, और यहां पे माइनस है तो माइनस 1 बाहर आ जाता है, तो अंदर यहां प्लस है तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा b माइनस 1 और यहां हो जाएगा a माइनस 1। तो ये हमारे गुणनखंड निकल गए। देखते हैं हमारे ऑप्शन में है कि नहीं है। तो b माइनस 1 a माइनस 1 यह हमारा पहला वाला है जो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन मतलब जो गुणनखंड आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। वो पता है केवल एक रीजन से आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और अच्छे से हम लोग देख रहे हैं कि क्या हमारे आंसर जो हैं वो बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं। तो बिल्कुल यहां पर जितने भी आंसर है वो बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई यहां हमारा गुणनखंड बनेगा। अगर बनेगा तो बिल्कुल बना दे रहे हैं, किसी भी बात की देरी नहीं कर रहे हैं। तो यहां हमारा 8th क्वेश्चन खत्म होता है। अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो देखते जाइए कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें अभी सॉल्व करना है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पे हमें जो क्वेश्चन दिया है वो दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। अब देखिए यहां पर मुझे दोनों चीजें ऐसी दिख रही हैं कि कॉमन निकाली जा सकती हैं आराम से। अब क्यों ना मैं एक बार कोशिश कर लूं सॉल्व करने की, ठीक है। तो यहां पे x है, अंदर कितना बचेगा, x माइनस जेड। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि यहां पर x की घात 2 है और यहां पर x की घात 1 है, तो जो छोटी है उसको बाहर निकाल लो तो अंदर बचेगा x माइनस जेड। अब यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, प्लस y को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा x माइनस जेड। अब देखिए x माइनस जेड और x माइनस जेड कॉमन होके बाहर आ गए, अंदर कितना बचा, x प्लस वाई। ये मेरा आ गया बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं क्या मेरे ऑप्शन में है। तो यहां पर आ गया हमारा x प्लस वाई एक्स माइनस जेड, ये बिल्कुल ठीक आंसर। तो इस तरह से अपने आंसरों को लेकर आओ, बहुत अच्छे से अपने आंसर ला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो बस ध्यान रखना हमारे कोई से भी ऑप्शन गलत ना हो जाए और उसके बाद विशेष ध्यान रखना कि कॉमन निकालते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। चलिए आगे आए अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है यहां पर 12m स्क्वायर माइनस 27, 12m स्क्वायर माइनस 27। अब भाई यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर क्या चीज करूंगा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूं। देखिए यहां पर मुझे सबसे पहली बात दिख रही है 12 और 27, जो कि दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले मैं 3 को बाहर निकाल लूं, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर और 3 नम 27। अब क्या कर सकता हूं, अब इसको मैं वर्ग में बना सकता हूं। कैसे, देखिए 3, इसको लिख लूंगा मैं 2m का स्क्वायर और इसको लिख लूंगा मैं 3 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो जाएगा 3, 2m प्लस 3 और 2m माइनस 3। कैसे हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। कौन सी सर्व समीका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये तो यहां पर हो गया। अब देखते हैं क्या मेरे ऑप्शन में कौन सा सही आंसर है। तो यहां हो जाएगा 3, 2m माइनस 3 और 2m प्लस 3, ये बिल्कुल सही मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग अपने आंसर्स को भी देखते जा रहे हैं और क्या क्या ठीक आंसर सर्व समीका लग रही है उसको भी यहां पर हम देखते जा रहे हैं। तो यहां पे हमारे जो क्वेश्चन खत्म होता है 10। अब आते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको अभी हमें और भी सॉल्व करना। तो चलिए आगे आते हैं और देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर अगर मैं x को बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि x की पावर 1 है,
तो यहां पर बचेगा x माइनस 1। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है। देखते हैं मेरा क्या राइट आंसर होता है इसमें। और यहां पर x माइनस 1 जो है, अच्छा x क्यूब है, सॉरी x क्यूब है, तो यहां हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स, ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको मैं दोबारा से फॉर्मूले में बना सकता हूं। तो यहां पर हो जाएगा x, ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1। तो यहां पर फिर से मैंने फॉर्मूला लगाया हमारी सर्व समीका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि मैं अधिकतर बताता जा रहा हूं आपको। यहां पर एक्स स्क्वायर और माइनस 1 को भी आप लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, जो कि फॉर्मूला बन के आ गया x प्लस है x माइनस 1। तो कि मेरा बिल्कुल राइट आंसर जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, x इधर है, ये मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए ये इसलिए नहीं बन सकता था क्योंकि यहां पर x इधर की साइड है, लेकिन हमारा x इधर की साइड है, तो हमारा ऑप्शन भी यही ठीक होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। आगे आते हैं, तो चलिए यहां पर आपको थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहां पर है 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम कर सकता हूं, तो 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या किया मैंने, ब्रैकेट को ओपन कर दिया और माइनस साइन अंदर चला गया। अब क्या करेंगे, अगर मैं यहां पे माइनस को अगर मैं यहां पे कॉमन ले लेता हूं, मतलब इतने को ब्रैकेट में ले लूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फ्यूचर दिखने लगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे इसको फॉर्मूले में चेंज करना है। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता ही है। तो अब मैं इसकी जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूंगा, तो यह हो जाएगा 1 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है, जी हां, यहां पे फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है। यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब इसको मैं a स्क्वायर मान लूं और इसको मैं बी स्क्वायर मान लूं, तो a प्लस बी, मतलब एक बार आप इसको प्लस बार लिख लो और एक बार आप इसको माइनस बार लिखोगे, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये भी a माइनस बी हो जाएगा। तो क्या मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, तो देखते हैं a प्लस बी, a प्लस बी प्लस 1 प्लस a प्लस बी और 1 माइनस a माइनस बी, ये ना a माइनस बी, ये बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। ठीक है ना, तो ये क्या फॉर्मूला लगा, कैसे सॉल्व किया, और हमारा बिल्कुल ऑप्शन भी यहां पर मैच हो गया, और कैसे हमने इसको सॉल्व किया ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो यहां पर अगर क्वेश्चन थोड़े से उलझे हुए भी आते हैं तो उनको आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करेगा। केवल हमें ध्यान रखना है हमारी सर्व समीका के ऊपर। सर्व समीका अगर हमारी ठीक है तो हमारे सारे आंसर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर करे हुए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते कौन कौन से क्वेश्चन अभी तो बाकी हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां पर दिया है 6x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब यहां पर मुझे सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है, मतलब ऐसी कोई संख्या लाना है जिसको जोड़ू या घटाऊं तो 8 आए, और जिसको जोड़ू या घटाऊं तो 6 आए, और गुणा करूं तो 8 आए। मतलब दो संख्या मुझे यहां पर सोचना है जिनको जोड़ू या घटाऊं तो 6 आए और गुणा करूं तो 8 आए। तो चलिए अभी वो संख्या मुझे नहीं पता, उनको मैं रखता हूं ब्रैकेट में। चलिए कौन सी संख्या हो जाएगी, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8। अब ब्रैकेट ओपन करने की बारी आती है। चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों में से ले लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर x की घात 2 है और यहां पे x की घात 1 है, तो x की घात 1 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना बचेगा x प्लस 4, ठीक है ना। और यहां पर यहां पे 2 है और 8 है, तो 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, 4 बार में, तो यहां पे 2 को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x प्लस 4। कोशिश ये करता हूं कि ये और ये दोनों क्या है, एक जैसे ही आए। अब देखिए तभी तो कॉमन निकलेगा, x प्लस 4 हो गया बाहर और बचा क्या, x प्लस 2। ये मेरे गुणनखंड आ गए। क्या मेरे गुणनखंड बिल्कुल ठीक है मेरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग,
बिल्कुल सही है। तो ये मेरे गुणनखंड आ गए और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कहलाते हैं और इनका यूज हमारी आगे की क्लासेस में भी बहुत ज्यादा है, इसलिए बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इसको जरूर करिएगा। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है हमें 4x² प्लस 4x माइनस 21। भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ू या घटाऊं तो 4 आए और उन्हीं संख्याओं को अगर गुणा करूं तो 21 आए। तो भाई देखिए, अगर मैं करता हूं 7 माइनस 3 तो 4 और 7 गुणा 3 करता हूं तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर x² x माइनस 21 यहां लिखेंगे 7 माइनस 3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो और इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। तो यहां पे x² है तो x को बाहर निकाल लेंगे, अंदर कितना बचेगा, x प्लस 7। यहां पे छोटी घात थी इसलिए बाहर निकाल लिया। अब देखिए यहां पे भी माइनस है और यहां पे भी माइनस है, मैं माइनस को बाहर निकाल लूंगा। तो यहां पे 3 है और यहां पर 21 है, दोनों ही 3 के पहाड़े से आराम से डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं 3 को बाहर निकाल लूंगा तो अंदर बचेगा x प्लस 7। देखिए ये x प्लस 7 है, ये x प्लस 7 है, तो x प्लस 7 को बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा, x माइनस 3, जो कि मेरा कौन से ऑप्शन को बिल्कुल मैच करती है, वो ये रहा x प्लस 7 और x माइनस 3, ये मेरा राइट आंसर है। और उसके बाद हमने कैसे फैक्टर किए ये भी आपको मैंने बताया कि भाई जोड़ने या घटाने पे 4 आना चाहिए और गुणा करने पर 21 आना चाहिए। तो ये आपके सामने इसका ऑप्शन है और आंसर भी है। तो बस बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको भी सॉल्व करना बाकी है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया है। यहां पर दिया है y² प्लस 2y माइनस 3। अब क्या करेंगे भाई, ऐसी कोई सी संख्या लाओ जिसको जोड़ो या घटाओ तो 2 आए और जिसको गुणा करो तो 3 आए। तो भाई ऐसी संख्या हो सकती है 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2, पर अगर 2 से मैं 1 का गुणा करूंगा तो 2 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकती। भाई क्या करेंगे, हो सकता है इसको करूं मैं 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2 और 3 गुणा 1 तो हो जाएगा 3। ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल फिट बैठ गया। तो चलिए हमें वो संख्या रखने से पहले आप कुछ ऐसा उसका रूपरेखा तैयार कर लिया करिए। तो ये कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1, ठीक है। अब अपन करते हैं ब्रैकेट ओपन, तो y² प्लस 3y माइनस y माइनस 3 है ना। मैंने क्या करा, y का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं और इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे y की घात 1 है और यहाँ पे 2 है, तो जो छोटी है उसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा y प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस से कॉमन निकाल लो। अब कुछ नहीं बचता है तो एक ही बचता है, एक को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा y प्लस 3। अब क्या बचा, y प्लस 3, तो y प्लस 3 कॉमन होके बाहर निकल गया, अंदर कितना बचा, y माइनस 1। तो अब कहां है हमारा ऑप्शन, है कि नहीं है। तो चलिए y प्लस 3 देन y माइनस 1, y प्लस 3 y माइनस 1, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने मतलब कैसे फैक्टर निकालते हैं, कैसे वो सारी चीजें निकालते हैं, ये सारी आप लोगों के मैंने करके दिखाया। और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इनको बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल भी इनको करने में गलती नहीं करिएगा क्योंकि बहुत इजी भी क्वेश्चन है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, यहां पे लिखा है 40 प्लस 3x माइनस x²। अब ये क्वेश्चन ऐसे में है ना। अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन में हमें x² ऐसे में दिखता था, कोई बात नहीं, अब हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए 40 है, वो संख्या मुझे नहीं पता, ऐसी कोई सी संख्या है जिसको जोड़ू या घटाऊं तो 3 आए और गुणा करूं तो 40 आए। देखिए 40 किसके पहाड़े में आता है, 40 आता है, एक तो 10 इंटू 4 40 आ जाएगा, है ना। 5 अट्ठे 40 होता है और 8 पंजे 40 होता है, और 8 में से 5 को मैं घटाऊं तो 3 भी आ जाएगा। तो देखो 8 पंजे 40 भी होता है और 8 में से मैं 5 को घटाऊं तो 3 भी आता है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। आइए हम रखते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग 8 माइनस 5, तो ये जाएगा 40 प्लस 8x माइनस 5x माइनस का x²। चलिए अब क्या करना है, अब हमारे पास कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए
और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां से अगर मैं 8 को कॉमन लेता हूं, 8 को कॉमन लेता हूं तो 5 अट्ठे 40 और x, मतलब कितना बच रहा है 5 प्लस एक्स, 5 अट्ठे 40 और ये हो गया। यहां पे माइनस को कॉमन ले लेता हूं, यहां पे x की घात है तो माइनस एक्स, ठीक है ना। अब यहां पर मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस एक्स को, तो अंदर कितना बचेगा 5 प्लस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यही बनेगा। तो देखिए तो ये बचेगा 5 प्लस एक्स और अंदर बचेगा 8 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये मेरा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं यहां पर जो मेरा आंसर आ रहा है वो कौन सा मैच हो रहा है, 5 प्लस 1 देन 8 माइनस एक्स। ये बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो इस दिशा में था, हमने उसको ऐसे सॉल्व किया, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ गया है। यहां पर आप लोगों ने देखा, और आप लोग भी अपने क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो और अपने आंसर ला सकते हो। बस थोड़ा सा माइंड चलाने की जरूरत है, आपका आंसर बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमें दिया है यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। देखिए अब क्या है, अब ज्यादातर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमें x के पास कोई संख्या नहीं दिख रही थी। अब यहां पर x के पास संख्या है, तो अब उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब 3 और 2 का गुणा करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा 6। अब ऐसी कोई सी संख्या लाओ जिसको जोड़ो या घटाओ तो 5 आए, और गुणा करो तो 6 आए। मतलब जोड़ू या घटाऊं तो 5 आए और गुणा करूं तो 6 आए, तो हो जाएगा 6 माइनस 5, 6 माइनस 1 तो हो जाएगा 5, और 6 इंटू 1 आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो अब हम रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 एक्स प्लस 3, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स प्लस 3। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं और इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। देखो यहां पर x की घात 2 है, यहां पे x की घात 1 है, तो हम क्या करेंगे, और देखो ये 2 और 6, 2 के पार्ट से 2 भी चला जाएगा और 6 भी चला जाएगा, तो हम 2x को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 3, ठीक है ना। ये हो गया, क्यों, क्योंकि 2x स्क्वायर 2 3 जा 6। अब देखिए यहां पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा कॉमन। अब यहां पर एक चीज की गड़बड़ी हो जाएगी, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। क्या, अब आप यहां पर -1 लोगे तो अंदर आपको माइनस करना पड़ेगा, चूंकि मेरा यहां पर प्लस आ रहा है तो यहां पे कॉमन नहीं होगा। तो अब यहां पर गलती को सुधारने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, बताइए क्या। अगर आप जल्दबाजी में ऐसा करेंगे कि 5 और 6 ले लेंगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहां पे माइनस है तो आपको मजबूरन यहां पे माइनस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको क्या सोचना पड़ेगा कि आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाए। बताइए, आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है आपको अपनी संख्याएं बदलना पड़ेगी। यहां पर मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि यहां पे आके आप अटक जाओगे, फिर क्या करोगे, हो गई ना गलती। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपने जो ऑप्शन लिए ना अपने, मतलब आपने यहाँ पर जो गुणनखंड लिए हैं, मतलब गुणा करने पे माइनस करने पे 6 आए, मतलब प्लस माइनस करने पे 5 आए, गुणा करने पे 6 आए, वो चीज आपने गलत ली थी। आप अब यहां पे लीजिए 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 5 और 3 इंटू 2 6। अब आप इसको करोगे तो 2x स्क्वायर, यहां पे करोगे 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3, ठीक है, तो यहां पर जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3। अब आप एक काम करिए, इसको चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। ये अब आपका बिल्कुल आंसर ठीक आएगा। तो यहां पर आपने 2x को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस 1, ठीक है। आपने यहां पर 3 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 1, तो अंदर कितना, अब कितना हो जाएगा x प्लस 1 और 2x प्लस 3। ये मेरा राइट आंसर है, और जो कि मेरे ऑप्शन के अंदर भी दिखेगा x प्लस 1 और 2x प्लस 3। देखा, तो आप लोग को जल्दबाजी में गलती ना हो, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से करिएगा। आपकी गाड़ी यहां अटक गई थी ना, इसलिए हमने वो करके दिखाया कि भाई ये राइट आंसर होगा। इसलिए जब भी आप लोग लो,
है ना, तो आप लोग उसको करके देख सकते हो, है ना, मतलब ऐसा नहीं है, करके देख सकते हो, क्योंकि तभी तो पता पड़ेगा कि आपने क्या गलती करी है, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 6a² - 13a + 6। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना, 6 और 6 36। अब मुझे ऐसी संख्या ढूंढना है कि जिसको जोड़ूं या घटाऊं तो आ जाए 13, और जिसको मल्टीप्लाई करूं तो आ जाए 36। अब वो संख्या ढूंढने के लिए सबसे पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लें, तो 6a² और यहां हो जाएगा a + 6। अब वो संख्या कौन सी है भाई, देखो 9 + 4, 9 चौको 36 और 9 और 4 13, तो यहां हो जाएगा 6a² - 9a - 4a + 6। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, मेन चीज बस यही होती है, इसका ध्यान रखना। चलिए अब यहां पर अगर मैं ये a है, यहां पर a को कॉमन ले लेता हूं, है ना, देखिए a को कॉमन लेने के बाद और क्या कॉमन आ सकता है, 6 और 9 दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं, तो यहां पे 3 को कॉमन ले लेता हूं, तो देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब मेरे 2a - 3 जो है वो मेरा अगर आ रहा है तो आगे भी यही बने, कोशिश ये करूंगा। 4a + 6 दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां आ जाएगा 2a - 3। देखो 2a - 3, 2a - 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए अंदर माइनस आया, तो एक तो बन गया मेरा 2a - 3 और दूसरा हो जाएगा 3a - 2। ये अब देखते हैं क्या मेरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक आ रहा है। जी हाँ, फर्स्ट वाला आंसर जो भी बिल्कुल मेरा ठीक है, और मेरा ये 18 क्वेश्चन है जो कि हमने इसको कंप्लीट किया। देखिए आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि मैं ये वाले क्वेश्चन ज्यादा ले रहा हूं, वो क्यों ले रहा हूं, वो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है 4z² - 8z + 3, यहां पर दिया हुआ है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर ऐसी संख्या मुझे सोचना है जिसको जोड़ूं या घटाऊं, जिसको जोड़ूं या घटाऊं तो 8 आए और गुणा करने पे 12 आए, तो ऐसी संख्या होती है 6 + 2, ठीक है ना, 6 और 2 8, 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 4z² - 6z - 2z + 3। देखिए यहां पर एक कॉमन मिस्टेक बताता हूं आपको जो बहुत जरूरी है आपके लिए। कभी 2 और z साथ में आता है, तो कभी 2 और z साथ में आता है ना, तो उसको लिखने का तरीका बिल्कुल ठीक करिएगा, क्योंकि 2 और z में कंफ्यूजन ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लिखते हैं ना, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको करिएगा। चलिए अब इन दोनों में से आती है बारी कॉमन लेने की। यहां पे z की पावर 2 है, यहां पे z की पावर 1 है। मैंने हमेशा से बोला है जो छोटी पावर है उसको ले लेते हैं कॉमन, और उसके साथ क्या आएगा, ये दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 तिया 6, ये 2z - 3 एक तो बन गया, कोशिश करूंगा 2z - 3 फिर बन जाए, तो यहां पर मैं -1 को कॉमन ले लूंगा, क्योंकि यहां पे 2z + 3 था, तो 2z - 3 बनाने के लिए -1 को कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 2z - 3, ये हो गया। तो देखो एक तो बन गया मेरा 2z - 3 और एक बन गया मेरा 2z - 1, 2z - 1। अब देखते हैं क्या मेरा ऑप्शन इसके अंदर ठीक आ रहा है, तो 2z - 3 और 2z - 1 ये मेरा बिल्कुल ठीक है। देखो एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, आपके कई हद तक सभी क्वेश्चनों में आंसर्स जो ऑप्शंस हैं वो एक जैसे ही हैं, तो करेक्ट आंसर लगाना, ऐसा ना हो कि आपने यहां तो ठीक लिखा है पर यहां पे आंसर आपने गलत लगा दिया, क्योंकि ये चीज तो हमको देखना नहीं है और ये चीज तो कोई भी नहीं देखेगा। आपकी क्या चीज देखेंगे, केवल आपने जो राइट आंसर या लेफ्ट, जो भी राइट के जो आपने मतलब सही गलत के जो आपने आंसर लगाए आपके वही देखे जाएंगे। तो होता क्या है जल्दबाजी में, आप लोग यहां तो सही करोगे, मतलब रफ वर्क तो सही करोगे, पर राइट आंसर गलत लगा के आ जाओगे, तो भाई मूर्खता हुई ना ये। इसलिए ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि भाई जल्दबाजी में उनको लगता है कि भाई ये आंसर ठीक है। अब आपको यहां पर 2z - 3 और 2z - 1 दिख रहा है, अब यहां पर आपके ये सारे ऑप्शन आपको एक जैसे हद तक एक ही है, तो आप लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में से खा आंसर लगा दिया, तो भाई वो गलती हो जाएगी। इसलिए उस चीज को गलत ना किए हुए थोड़ा सा ध्यान से करना, ताकि राइट आंसर टिक लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगी, तो फिर अब पछतावन का भय, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे,
क्या दिया हुआ है, अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है 3 प्लस 23y माइनस 8y स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हमें नहीं पता, हम तो पहले रूपरेखा तैयार कर लेते हैं हर क्वेश्चन की भाई। अब क्या करेंगे, ऐसी कोई सी संख्या लाओ जिसको जोड़ने या घटाने पे तो 23 आए और गुणा करने पे 8 या 24 आ जाए। तो भाई क्या करें, अब एक ही ऑप्शन हो सकता है 24 माइनस 1। ठीक है, 24 में से एक को घटाएंगे तो 23 आ जाएगा और 24 में से 24 इंटू 1 तो 24 आ जाएगा। तो 3 प्लस 24y माइनस y माइनस 8y स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब देखिए अगर मैं यहां से 3 को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस 8y, बिल्कुल बच जाएगा। अब अगर इन दोनों में से कॉमन लेते तो माइनस एक छोटी घात है तो y तो आ जाएगा और यहां आ जाएगा 1 प्लस 8y, ये आ गया। अब देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, 3 माइनस y और 1 प्लस 8y, ये आ गया। अब मेरे ऑप्शन में से कौन सा ठीक है भाई, ये बिल्कुल ठीक आंसर है, मैंने बिल्कुल ठीक देख के राइट आंसर लगाया। भाई बार बार कह रहा हूं एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, ध्यान से लगाना, गलती मत करना, नहीं तो जल्दबाजी में गलत आंसर लगाया होगे और यहां ठीक करोगे, बार बार समझा रहा हूं। तो इस तरह से यहां हमारे गुणनखंड के जो अधिकतर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अब कौन सा टाइप बचा है उनकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हमें करना है भाग 20x4 और 10x स्क्वायर। देखिए क्या करना है, सबसे पहले 10 टू ज़ा 20, यहां पे 4 बार x है, यहां पे 2 बार x है, तो 4 से 2 खत्म हो गया तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया। तो माइनस 2x स्क्वायर ये मेरा राइट आंसर आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसको करने का एक तरीका और मैंने बताया था, वो क्या था वो बता देता हूं वो एक बार। जैसे यहां पर लिखा है माइनस 20x4 और यहां पे लिखा है 10x स्क्वायर, तो आप ऐसा लिख सकते हो माइनस 2 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और एक और क्या लिख सकते हो 5 टू ज़ा 10, ठीक है, और लिख सकते हो x इंटू एक्स, 2x है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया, यहां कितना बचा -2 और यहां पे कितने हैं x इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर, जो कि मेरा राइट आंसर है। मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखाया, दोनों तरीके हमने करके देखे और इस तरह से यहां पे हमारा डिवाइड वाला क्वेश्चन खत्म होता है। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, जिसको मुझे भाग देना है y प्लस 5 से। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले मैं ऊपर वाले के गुणनखंड निकालूंगा, और जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि जब भी हम लोग ऐसे भाग करते हैं तो जब उसके गुणनखंड निकलेंगे तो वो नीचे वाले से मैच जरूर होंगे, तभी वो कैंसिल होगा। देखिए यहां पे y स्क्वायर है प्लस 7y है प्लस 10 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, y स्क्वायर और यहां पे y प्लस 10 है, तो यहां पे हो जाएगा 5 प्लस 2, मतलब ऐसी कोई सी संख्या जिसको जोड़ूं या घटाऊं तो 7 आए, गुणा करूं तो 10 आए। तो y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10, इन दोनों में से मैं कॉमन लेता हूं, यहां हो जाएगा y, अंदर बचेगा y प्लस 5, और यहां पे अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो यहां हो जाएगा y प्लस 5। अब देखिए y प्लस 5 कॉमन होके फिर से बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा y प्लस 2। अब जो ऊपर की जो गुणनखंड आए वो लिख देंगे y प्लस 5 और y प्लस 2, और नीचे कितना बचा है y प्लस 5। देखिए y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा y प्लस 2। अब देखते हैं क्या मेरा ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल है y प्लस 2। तो देखा आप लोगों ने, अब हमारा क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है, और टाइप चेंज होने के बाद अब हम आ गए डिवाइड पे। तो डिवाइड में हालांकि करना तो वही गुणनखंड है, पर जो नीचे का जिससे हमको भाग देना है
वो अगर मैच हो जाता है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, जो बचेगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, बस हम कुछ ही क्वेश्चन के दूर है और हमारा ये एमसीक्यूज वाला जो पार्ट है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करे हुए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है, इसके अंदर हमें डिवाइड करना है। मतलब ये दिया है P3Q6 माइनस P6Q3 और ये हो जाएगा P3Q3। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए आप यहां पर एक काम कर सकते हैं कि ये जो P3 है और Q6 है तो उसके नीचे आप P3Q3 लिख लीजिए, माइनस P6Q3 है तो आप यहां पर P3 और Q3 लिख सकते हो। मतलब आपने क्या करा, इसको इसके साथ भी लिख लिया, इसको इसके साथ भी लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए P3 से P3 कैंसिल हो गया, हो गया। अब देखो यहां पे Q6 है और Q3 है। अब 6 में से अगर 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। ऐसे ही Q3 से Q3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 6 में से अगर 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो Q3 माइनस P3, तो Q3 माइनस P3 ये मेरा राइट आंसर है। देखो यहां पर भी सारे ऑप्शन सेम है, बस माइनस का निशान है, हमने माइनस का निशान लगाया। आप लोग भी बिल्कुल राइट ऑप्शन देख के बिल्कुल राइट का टिक लगाना, गलती मत कर देना, नहीं तो मैं बार बार कह रहा हूं यहां तो ठीक होगा और यहां गलत आंसर लगाओगे जो कि आपका हो जाएगा गलत। इसलिए फोकस करना और बस बहुत आसान है, बस मुश्किल से 2 क्वेश्चन दूर और हमारा ये एक्सरसाइज हमने जो एमसीक्यूज जो ली है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की, आइए करते हैं स्टार्ट। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 5 2x प्लस 1 3x प्लस 1 और नीचे जो आ जाएगा वो 2x प्लस 1 है। देखिए 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 हो गया कैंसिल, बचेगा क्या 5 3x प्लस 1 जो कि मेरे ऑप्शन में भी है, ये रहा मेरा ऑप्शन, ठीक है। तो बस अब एक क्वेश्चन और बचा है और हमारा एमसीक्यूज खत्म हो जाएगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहां पर दिया है 26 XY और x प्लस 5 y माइनस 4 जिसको मुझे भाग देना है 13x y माइनस 4। अब देखिए सबसे पहली बात आपको जो कैंसिल करने की है, y माइनस 4 से y माइनस 4 कर दो कैंसिल। यहां पर x से आप x कैंसिल कर दो, 13 कम 13, 13 दूनी 26, बचेगा कितना 2y x प्लस 5। देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में है भाई, 2y x प्लस 5 कैसे आया, 13 कम 13, 13 दूनी 26, x से x कैंसिल हो गया, y बचा और x माइनस y माइनस 4 से y माइनस 4 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या x प्लस 5 जो कि मेरा ये ऑप्शन है। तो ये देखा आप लोगों ने, हमारे ये पूरे एमसीक्यूज खत्म हो गए। इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस थे जो हमने लिए हैं, आगे और भी क्वेश्चंस आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। बस इनका तरीका यही होगा, आप लोगों को कैसे किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है यार, ये सारा मैंने आपको पैटर्न समझा दिया है। तो बस बने रहिए हमारे साथ और कैसे आप लोग हमारे वीडियो देख सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। करना क्या है, बस गूगल पे जाओ और मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप कर लो और जब आप टाइप कर लोगे ना तो आप लोग पहुंच जाओगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है ना वो भैया हम करके भी दिखाते हैं। जी हाँ, 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यहां आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, बिल्कुल मुफ्त आप लोगों को पढ़ाई करना है, बस छोटे छोटे स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो देख सकते हो। देखिए यहां पर आपको हमारे हिंदी मीडियम चैनल में आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और एक बात, यहां पर आप लोग जैसा जो भी सब्जेक्ट के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको सारे सब्जेक्ट के लिए यही रूल फॉलो करना है और आप लोग वैसे ही सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग मैथ्स की बात कर रहे हैं, जब हम मैथ्स पे जाकर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलरली विंडो में पहुंच जाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने यहां देखा। जैसे हम मैथ्स में हैं, अब मैथ्स के जितने भी हमारे जो चैप्टर हो गए वो आपको सीक्वेंसली दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। आपको जो भी अध्याय पढ़ना है बस आपने क्लिक किया, आपका वो अध्याय चालू हो गया और एक बहुत अच्छे वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आपने उसको देखा और आपने उस वीडियो को एंजॉय किया। तो बस यही तो हम चाहते हैं, हमारी वीडियो देखते रहिए और उसके बाद यहां पर उन वीडियो को एक क्वालिटी वाले वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और बने कहां रहना है आपको,
मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।